नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन डीसी ऑफिस में निकाली गई वैकेंसीज़ है। उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जो है वो 22 अप्रैल 2021 की नोटिफिकेशन है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं और इसमें जो अब फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं डीसी ऑफिस सोलन के द्वारा, उसमें फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 12 बजे से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी इसमें पोस्ट है और क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और क्या उसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी सारी बातचीत अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास जितने भी जॉब अपडेट्स है हम हिम इंडिया एजुकेशन की तरफ से अवेलेबल करवाए जाते हैं वो आपके पास पहुंच सके। इसके लिए आप हमारी बेल बटन को भी ऑन रखें। और इस सब की पीडीएफ के लिए आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, ताकि जितने भी प्रीवियस पेपर है कमीशन के या फिर जितने भी पीडीएफ्स होती है वैल्यूएबल या फिर नोट्स होते हैं वो आपको फेसबुक पेज के माध्यम से आपके तक पहुँच सके। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों इसमें कि कौन सी वैकेंसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सोलन में जो है निकाली गई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ड्राइवर की वैकेंसी जो है क्लास 3 में ड्राइवर को इंक्लूड किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इनकी जो वैकेंसीज निकाली गई है और इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई है वो डेली बेसिस पे ड्राइवर रखे जाने हैं, जिनको जो है डेली जो है 361 पर डे के हिसाब से दी जाएगी। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 2 वैकेंसीज इसमें रखी गई है और दोनों की दोनों वैकेंसी है जो जनरल ओपन के लिए रखी गई है। अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में इसमें सिर्फ मैट्रिक पास रखी गई है और मैट्रिक पास के साथ साथ आपके पास हिमाचल का बोनोफाइड होना चाहिए। और अगर हिमाचल का बोनोफाइड नहीं है और हिमाचल से सिचुएटेड कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या एचपी बोर्ड हो, वहाँ से आपने 10th या +2 की हो जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल हो, तो भी आप इसके लिए पात्र उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशनों में से आप एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और डिज़ायरेबल में जैसे कि आपको पता ही है कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति का ही काम करते हैं कि आपको नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर डायलेक्ट्स होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, तो ये इतना यहाँ इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मेन जो है आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए आपको, और हिमाचल से सिचुएटेड या से किसी स्कूल से हो या फिर आपके पास बोनोफाइड हो, तो ये सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। और दूसरी जो इसमें बात की जाए तो आरएनपी रूल के हिसाब से 18 से 45 वर्ष है जो इसमें आयु सीमा रखी गई है, और उसमें भी 5 वर्ष की जो है रिलैक्सेशन डिफरेंट कास्ट को और कैटेगरी वालों को दी जाती है, जिसमें कि SC ST OBC PWD या विडो फ्रीडम फाइटर शामिल है। और अगर अपर एज की बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन को भी इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए दोस्तों, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही रहेगी जब भी ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों सेम इसमें भी क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है कि 85 मार्क्स का अपना पेपर जो है डीसी ऑफिस सोलन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके बाद आपका जो इसमें मेरिट में बच्चे रहेंगे 20 रेशो के हिसाब से, मान लीजिए 2 पोस्टें हैं इसमें, तो टोटल जो है इसमें 40 कैंडिडेट जो है वो स्किल टेस्ट के लिए इनवाइट किए जाएंगे। स्किल के टेस्ट के लिए मतलब टोटल 40 कैंडिडेट्स को जो है कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो ये टॉप के 40 कैंडिडेट होंगे। और जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई भी आपकी मेरिट में मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे। तो क्वालिफाई मान लीजिए आप 40 में से 20 ही कैंडिडेट अगर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उन 20 कैंडिडेट का जो आगे है 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन करवाई जाएगी। और 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के बाद फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट इंक्लूड की जाएगी, और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स की बनेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 85 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें सिलेबस जो है आपका वो कैसा रहेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो इस सिलेबस की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 50 मार्क्स है जो आपके MCQ आएंगे रिलेटेड टू पोस्ट, यानी कि ड्राइविंग पेपर जो आपका ड्राइवर का पेपर है, जो ड्राइवर से रिलेटेड, यानी कि इसमें जो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड या फिर ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हीं से रिलेटेड जो है 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और अगर रिमेनिंग बात की जाए तो 10th स्टैंडर्ड की हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और लास्ट 15 क्वेश्चन जो है सिर्फ वो HPG के या फिर करंट अफेयर के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये, और 90 मिनट से आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। तो आप सारा का सारा पेपर इसमें अटैम्प्ट करें, लेकिन इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि एटलीस्ट जो है कैंडिडेट के जो पासिंग कैंडिडेट भी होंगे तो उसमें 1/3 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 85 जो है आपके
28 मार्क्स जो है एटलीस्ट बनने चाहिए, तभी आप इसको आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया क्लास 3 की जो पोस्ट थी ड्राइवर की, उससे रिलेटेड बात। अब नेक्स्ट बात जो करते हैं हम लोग वो पीएन की निकाली गई वैकेंसीज़ है, जो क्लास 4 की वैकेंसीज़ मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। और इसमें अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 14 वैकेंसी इसमें भरी जा रही हैं, जिसमें कि जनरल ओपन की 5, जनरल एक्स सर्विसमैन की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 4 और ओबीसी बीपीएल की 1। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ मैट्रिक पास रखी गई है। और मैट्रिक पास के साथ साथ वही सेम कंडीशन की, या तो आप हिमाचल से बोनाफाइड हो या फिर आपने हिमाचल में 10th और +2 की हो, दोनों में से एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें भी सेम है ड्राइवर की तरह, 18 से 45 वर्ष, 5 वर्ष की रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कास्ट को दी जाएगी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन ही रहेगी। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें कोई रिटन टेस्ट जो है वो नहीं रखा गया है, इसमें सीधा आपके जो है वो मार्क्स जो है कंसीडर किए जाएंगे। मान लो आपके 10th क्लास में जो है अगर 50% मार्क्स है, तो जैसे कि आपको पता है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है, तो 50% आपके अगर मार्क्स है 10th क्लास में, तो आपके जो है इसमें 42.5 मार्क्स जो है कंसीडर किए जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो अगर आपके अगर 60% मार्क्स आते हैं तो 85 का 60% जो है निकाल के उतने आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसमें टोटली ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया और कोई भी पेपर का जो कंडक्ट कराने का इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो जिसमें जिसके कैंडिडेट के फुल मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो उस कैंडिडेट को इसमें एडवांटेज रहेगी। और इसमें भी जो है टोटल 20 रेशो के हिसाब से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए। और लास्ट में 15 मार्क्स की वैल्यूएशन के हिसाब से जो जिसकी भी फाइनल मेरिट बनेगी उसी की सिलेक्शन इसमें की जाएगी। तो टोटल प्योरली जो है बिल्कुल फेयर सिलेक्शन जो है इसमें होनी जा रही है, ऐसा माना जा सकता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात की जाए तो क्लास 4 में ही चौकीदार की वैकेंसीज जो है इसमें भरी जानी है, जिसमें जो डेली है वो 300 रुपये पर डे दी जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो जनरल ओपन के लिए एक रखी गई है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिडिल रखी गई है। और मिडिल के साथ सेम वही, या तो आप हिमाचल से क्वालिफाइड हो या फिर आपके पास बोनाफाइड हो। एज क्राइटेरिया इसमें भी 18 से 45 वर्ष ही रखा गया है। और उसके बाद रिलैक्सेशन डिफरेंट कास्ट को। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सोलन ही रहेगी चौकीदार की भी, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया वही रखा गया, पर इसमें जो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो 8th क्लास के कंसीडर किए जाएंगे। और अगर किसी के पास 8th क्लास के मार्क्स नहीं है तो अपने स्कूल से जाकर भी डिटेल मार्कशीट जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ पासिंग और फेल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपके कंप्लीट मार्क्स का जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चौकीदार के बाद अगर अगली जो वैकेंसीज़ है वो पार्ट 4 की वैकेंसीज़ है, पार्ट टाइम वर्कर की वैकेंसीज़ है क्लास 4 के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है टोटल 24 है, जिसमें जनरल ओपन की 15, एक्स सर्विसमैन की जनरल की 4 और स्पोर्ट्समैन की 1 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज भरी जानी है। इसमें भी जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मैट्रिक पास ही रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन सेम रहेगी, 18 से 45 वर्ष एज रहेगी इसमें भी। और इसमें भी जो मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है वो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन फॉर्मूला मैट्रिक ही रखा गया है। तो मैट्रिक के बाद आपकी सेम वही, अगर आपके 50% मार्क्स है तो आपके 42.5 रहेंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के अगर 90% मार्क्स आते हैं तो 85 का आप 90% जो निकाल सकते हैं, तो उतने उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और बाकी रिमेनिंग 15 मार्क्स की जो है डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन प्रोसेस करवाया जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा मोड ऑफ सिलेक्शन की कैसे कैसे आपकी सिलेक्शन होनी है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अब इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनका भरना होगा, जो कि आपको इनकी बताई गई वेबसाइट जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं http://hpsolan.nic.in, यहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो आपको डाउनलोड करके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको डाउनलोड करके आपको फिल करके भरना होगा। और इसकी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन पे करनी होगी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जिसमें कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 360 फीस रखी गई है, और जनरल आईआरडीपी पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूएफएफ और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 120, और एसटी एचपी ओबीसी के लिए भी सबके लिए 120, और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर की बात। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग ऑनलाइन करेंगे। और किसी प्रकार की गाइडेंस या फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आती है तो आप इन बताए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट डीसी ऑफिस सोलन में कर सकते हैं। रिजेक्शन आपकी स्क्रूटनी होने के बाद की जाएगी। आप प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर वे से भरें ताकि आपका रिजेक्शन का कोई चांस ना रहे। एडमिट कार्ड जो है आपको बाय पोस्ट भी सेंड किया जा सकता है या फिर बाय ईमेल भी भेजा जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन जो आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ 15 मार्क्स होगी। जो कैटेगरी एक बार आपने अप्लाई कर दी या उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद कुछ अदर कंडीशनें बताई गई हैं जो सेम ही रहेंगी कि आपको अगर आपके पास एनओसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एनओसी लें, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास फिल होनी चाहिए। आपको अपने 10th मैट्रिक के सर्टिफिकेट साथ में अटैच करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो टेस्टेड करके लगवानी है। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इसमें बताई गई है।
तो ये तो था दोस्तों DC सोलन ऑफिस का अपडेट। इसके बाद हमने बहुत ही और जॉब अपडेट्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, और इसके लिए आप हमारी जॉब अपडेट की प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। हिम इंडिया एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और प्रीवियस पेपर के लिए जो है आप www.him-india.com पे जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और जॉब अपडेट के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।